आज रात में 9 साढ़े 9 के आसपास मैं यहाँ पे गोशामल चाकनावाड़ी के बाजू गली में ये यहाँ पे गोशामल की एक रोड नीचे धंस गई नाले की वजह से। ऑलरेडी 2 महीने नीचे बाजू गली धंस गई थी, ये अभी ये धंस गई। आज मैं मेरी फैमिली कार में जा रहे थे, कार रेड कलर की जो कार थी टाटा हैरियर नीचे चले गई थी, 3 जने थे टोटल। अगर मेरे घर वालों को कुछ हो जाता था तो कौन रिस्पॉन्सिबल था? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल थी या GHMC वाले रिस्पॉन्सिबल थे? नहीं तो जो भी इन्वॉल्व है। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए सर। एक तो मेरी कार सबसे फर्स्ट डैमेज हुई, उसका मेरे को कंपनसेशन चाहिए, चाहे कोई भी दो, मेरे को कंपनसेशन चाहिए। और सेकेंडली हम लोगों को गारंटी होना, जो लोकल रेसिडेंट्स है उन लोग को सबको गारंटी दिलाई है कि आगे इन फ्यूचर ये सब नहीं होगा। अगर हम लोगों को गारंटी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग भी आगे कुछ एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि सर ये एक का सवाल नहीं है, छोटे बच्चे भी गली में खेलते हैं, बड़े भी जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं वो लोग भी गली में आते जाते रहते हैं। आज तो खैर किसी को कुछ नहीं हुआ, ऊपर वाले की दुआ थी। इन फ्यूचर हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? मेरी तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, पूरा वर्क बरोबर करिए, सुपरविज़न बरोबर करिए, जो भी आगे देखिए। और मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा जो MIM के कॉर्पोरेटर साहब हैं और कॉर्पोरेटर का नाम साहब थे, और मिर्ज़ा अहमद साहब थे, वो दोनों को मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि वो लोग पर्सनली मेरे साथ जो भी था वो लोग मेरी हेल्प करे बहुत। और कोई भी नहीं आया था सर, मैं पीछे गली में रहता हूँ। गाड़ी हम लोग बाहर जा रहे थे, फैमिली बाहर जा रही थी। खैर किसी को कुछ भी नहीं हुआ, जो भी है इन फ्यूचर ऐसा इंसिडेंट्स नहीं है। इसके ऊपर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, पहली बात तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कौन रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग को जो भी है आप एक बार आश्वासन दिला दीजिए कि आगे ये नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बाजू की जो पीछे की रोड है 3 बार हो गई है ऑलरेडी, अभी भी वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, उसका कोई कुछ भी नहीं हुआ। वो भी बीच में बनते जब उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जब भी फिर से रोड धंसी है सर। ये नहीं कि रोड कंस्ट्रक्ट हो रही, बरोबर मटेरियल सब यूज़ कर रहे। MIM पार्टी के द्वारा सहयोग दिया गया है, स्पेशली थैंक्स बोलते हैं वो लोगों को, थैंक यू। और मेरी गाड़ी का कंपनसेशन कौन देंगे सर? मेरे को जो भी है मेरी डैमेज हो गई है सर। सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं और ज़फ़र खान साहब जो चाकनेवाड़ी के नाले का जो काम चल रहा था, आज फिर से वो नाले के दीवाला अंदर से बैठकर फिर ऊपर से स्लैब बैठ गया। उसमें एक कार और एक ट्रैक्टर और एक ऑटो वो नाले में गिर गए। और इसकी इत्तला मिलते ही सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बल्दिया के कमिश्नर LM भर्ती साहब से बात किए और DRF की टीम के ज़िम्मेदारों से बात किए करके यहाँ पर मुझे और हमारे ज़फ़र खान साहब को यहाँ रवाना किए। और हमने आकर तमाम कार और ऑटो और ट्रैक्टर को निकाले यहाँ पे JCB की मदद से। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद जमात है, हमेशा प्रैक्टिकल में काम करती है, मैदान में रहकर काम करती है। आप देखिए जब से कई लोग आकर बयानबाजी करके गए मगर कोई भी यहाँ पे काम नहीं किए। एक वाहिद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात है। और सदर मोहतरम की मुझे हिदायत थी पूरे गाड़ियाँ निकाल कर पूरी बैरिकेडिंग करे तक यहाँ पर रहना बोल के। तकरीबन अब रात के 1 बज रहे, हम आवाम के दरमियान में है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी भेदभाव नहीं रखती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर भाइयों का काम करती है। यहाँ पर भी जो गाड़ी को नुकसान हुआ है वो हिंदू भाई की गाड़ी को नुकसान हुआ था, बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पे मदद करी। और सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बल्दिया कमिश्नर से नुमाइंदगी कर चुके हैं। पहले 2 करोड़ रुपए की लागत से नाले का काम चल रहा था और एक बीट 3 करोड़ रुपए की बीट थी, वो भी सदर मोहतरम ने कमिश्नर साहब को बोले कि फ़ौरी उसको मंजूर करके कल ही टेंडर लगाना बोलकर बोले। तो मैं इस मौके के ऊपर सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साहब ने जो दिल्ली में इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन कैंपेनिंग में रहते हुआ भी यहाँ पे ये हालात हुए जो नाला गिर के लोगों की जाना भी जा सकते थे, मगर सदर मोहतरम ने
ये काम के लिए बल्दिया के अहदेदारों को और पुलिस डिपार्टमेंट को, ट्रैफिक के डिपार्टमेंट को और डीआरएफ की टीम वालों को पूरों को यहाँ पर रवाना करके ये काम करवाने लगा है। मैं इस ताल्लुक़ से सदर मोहतरम का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और यहाँ पर मुसलसिल गोशामैल असम्बली हलक़े के तमाम हमारे मंजिस के सदर मुतमदीन ज़िम्मेदारान भी यहाँ पर फील्ड पे रहकर काम करें। ज़फ़र ख़ान साहब और मैं, हमारा ये काम करने का मकसद यही है कि हम आवाम की खिदमत करना चाहते हैं और 24 घंटे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के दरमियान में रहती है और आवाम के जब कभी भी ऐसी मुश्किल वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम का साथ देती है। और इस दौरे की तमाम डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम को दी जाएगी और कल भी यहाँ पर हम ऑफिसरों के साथ विज़िट करेंगे और ऑफिसरों को बताएंगे किस तरीके से यहाँ पर काम करना है। ये मेन रोड है, ट्रैफिक का भी मसला है, उस मसले के ऊपर भी वो लोग को पूरा बताएंगे। और एक चीज़ भी, मैं अभी यहाँ के जीएचएमसी के ज़िम्मेदार जो एससी साहब है रत्नाकर साहब और डिप्टी कमिश्नर विद्याधर साहब है, उनको ये बोला कि पहले आप बैरिकेडिंग करिए क्योंकि ये बहुत सीरियस मसला है। कभी भी ये अभी आगे का हिस्सा भी दबे हुआ है, अगर उसमें किसी को जान को नुकसान होगा तो बहुत बड़ी नुकसान होगा। तो मैं इस तमाम गोशा महल के सदर मुतमदीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इस काम की